गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंसेप्चुअल विकास। पिछले वीडियो तक हमने ये चीज़ सीख चुके थे कि √2 एक परमेय संख्या है, इसे सिद्ध करना। ठीक, अब हम लोग को करना है आगे, मतलब उदाहरण 9 से। उदाहरण 9 में दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक परमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। तो जब जैसे हम लोग √2 के साथ किए वैसे √3 के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे आता है, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको एक पॉइंट लिखवा दिया था। क्या लिखवाया था कि एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का चाहे योग हो चाहे अंतर हो, वो क्या होता है, एक अपरमेय संख्या। जैसे अगर 3 हमारा परमेय संख्या है और √3 हमारा अपरमेय संख्या है, तो इस दोनों को जोड़ो चाहे इस दोनों को घटाओ। ठीक है, ये दोनों हमारा क्या हो जाता है, अपरमेय संख्या हो जाता है। ठीक है, इसी चीज को आगे हम लोग अभी प्रूफ करने वाले हैं। ठीक, उसके बाद शून्य को छोड़कर, है ना, परमेय संख्या हम क्या बोल रहे हैं, अगला पॉइंट क्या है कि एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का गुना दोनों को गुना करने पर जो संख्या प्राप्त होता है या फिर दोनों को भाग करने पर जो संख्या प्राप्त होता है वो क्या होता है, अपरमेय। मतलब क्या, लेकिन वो जो परमेय संख्या होना चाहिए वो शून्य नहीं होना चाहिए, वो 0 नहीं होना चाहिए। ये रूल, वह परमेय संख्या 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, हम 0 के अतिरिक्त कोई भी परमेय संख्या ले लेते हैं, आप कोई भी अपरमेय संख्या ले लेते हैं। ठीक है, कोई भी अपरमेय संख्या √7, इस दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 3√7 जो एक अपरमेय संख्या। ठीक, उसी प्रकार इसको भी हम लोग प्रूफ करेंगे। ठीक है ना, और उसके बाद आ जाता है जैसे 3 डिवाइडेड बाई √7 या √7 डिवाइडेड बाई 3, ये सारा क्या है, अपरमेय संख्या है। ठीक है, अब इसी सब ये हम लोग का मतलब बेसिक पॉइंट हम लोग लिख दिए। ठीक है ना, अब हम लोग को प्रूफ कर इसको प्रूफ कैसे करते हैं वो देखते हैं। ठीक है बच्चों, चलो तो देखो हम लोग या इस जैसे देखो, अगर दो जोड़ है ना, मतलब जैसे किसी परमेय संख्या अपरमेय, जैसे अगर आपको परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का कॉम्बिनेशन दिया रहे ना प्रूफ करने के लिए, तो ये आप मान के चल सकते हो कि वो केवल ये प्रूफ करवाना चाह रहा है कि एक परमेय संख्या और एक परमेय संख्या को जोड़ने पर, घटाने पे, गुना करने पे, भाग करने पे हमें क्या मिलता है। ठीक है ना, मतलब जब भी आपको ऐसा कुछ कहे प्रूफ करने के लिए, उसमें ये अंडरस्टैंड होता है कि √3 हमारा एक क्या है, अपरमेय संख्या। √3 हमारा क्या है, अपरमेय संख्या। ये चीज अंडरस्टैंड होता है ना, क्वेश्चन में अंडरस्टैंड होता है। वो तो आपको सिंपल ये चीज पूछने का कोशिश कर रहा है कि बच्चों बताओ, ये एक अपरमेय संख्या है, उसमें से 5 घटा दिए तो ये परमेय संख्या हुआ कि अपरमेय संख्या, ये चीज पूछ रहा है। ठीक है ना, तो ये चीज कोई नहीं समझाता है, मैं आपको बड़ी आसानी से समझा दिया। चलो तो हम लोग को ये चीज प्रूफ करना है ना, एग्जैक्टली फोकस, है ना। चलो इस चीज को प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो पहला इसमें हम लोग उदाहरण 10 लेके चलते हैं। ठीक है, उदाहरण 10 आप लोग देख रहे होंगे, क्या इसमें कहा है उदाहरण 10 में, एग्जाम्पल नंबर 10। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 10 में, एग्जाम्पल नंबर 10 में कहा है कि दर्शाइए कि 5 - √3 एक अपरमेय संख्या है। क्या क्वेश्चन है, दर्शाइए, है ना, दर्शाइए कि ऐसे की, है ना, हिंदी बहुत टफ है। 5 - √3 एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्या दर्शाना है हमको, 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, सिंपल देखो कैसे हम लोग करते हैं, उत्पत्ति लिखते हैं। ठीक है ना, उत्पत्ति, है ना, उत्पत्ति। अगर हिंदी अशुद्धि हो तो उसके लिए क्षमा करना, लेकिन अगर मैथ में कुछ अशुद्धि हो तो बिल्कुल नहीं, कमेंट में लिख के हमको बोलो कि भैया आपने यहाँ पे गलती किया। ठीक है ना, लेकिन हिंदी के लिए सॉरी। ठीक है ना, चलो तो उत्पत्ति में हम लोग क्या लिखते हैं, यदि संभव हो तो माना कि, ठीक, माना कि क्या, कि हमारा जो 5 - √3 है, 5 - √3 एक परमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ठीक, ये चीज अगर मान लिए तो हम बड़ी आसानी से लिख सकते हैं 5 - √3 = p/q, जहां पे p और q क्या है बच्चों, बोलो, p और q एक पूर्णांक हो, है ना, p और q एक पूर्णांक है, तथा क्या बच्चों,
क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। इसको आप ऐसे ब्रैकेट में घेर दोगे तो काफ़ी सुंदर लगेगा देखने में, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको ऐसे तीर देना है, इसको उस साइड ले जाना है, इसको उस साइड ले जाना है, ठीक है। और इधर आ गया √3, ठीक। अब बस हो गया, कहानी खत्म। इसमें लिखना ही बहुत अच्छा है, लिखना ही मतलब लिखना ही इसमें मेन बात है। देखो P क्या है, P क्या है बच्चों, P हमारा है पूर्णांक, Q हमारा क्या है पूर्णांक। तो दो पूर्णांक को भाग देने पे हमें क्या प्राप्त होता है, एक परिमेय संख्या प्राप्त होता है, ठीक। तो लिखेंगे चूंकि P और Q पूर्णांक है तथा Q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है ना, इसीलिए P बाई Q हमारा क्या हो जाएगा, इसीलिए P बाई Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक। P बाई Q एक परिमेय संख्या है, P बाई Q है ना, P बाई Q एक परिमेय संख्या है। और लिखेंगे कॉमा दे देंगे, 5 भी परिमेय संख्या है, 5 भी परिमेय संख्या है। और हम लोग जानते हैं जब दो परिमेय संख्या, आप कोई भी दो परिमेय संख्या ले लो, उसको जब आप घटाते हो तो आपको क्या मिलता है, परिमेय संख्या मिलता है, ठीक। तो 5 भी एक परिमेय संख्या है, अतः क्या लिखेंगे, अतः 5 माइनस P बाई Q भी एक परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है। P बाई Q भी एक 5 माइनस P बाई Q भी क्या है, भी एक परिमेय संख्या है, ठीक। जबकि यहाँ लिखेंगे जबकि, है ना, लाइने में, है ना, जबकि √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि यहाँ पे √3 एक अंडरस्टैंडिंग रहता है, ये आपको ये चेक कर रहा है कि एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या को घटाने पे क्या मिलता है, ठीक है। जबकि √3 एक अपरिमेय संख्या है ना, संख्या है। अब हमारे पास जगह नहीं है, आप खुद से लिखो, है ना, कि √3 एक परिमेय संख्या है और कभी भी, और लिखो आप, और कभी भी एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकते। क्या कभी ऐसा संभव है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या बराबर हो जाए? नहीं, ठीक है ना। तो लिखेंगे आगे, है ना, तो आगे क्या लिखेंगे वो देखो, ये बुक का लाइन बहुत अच्छा दिया है, इसीलिए वही लिखो। हमें यह विरोधाभास, है ना, हमें यह विरोधाभास अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है, अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। बच्चों आपको ऐसे लंबराना पड़ेगा, तभी आपको ये 5 नंबर देगा, नहीं तो 3 नंबर में है तो डायरेक्ट लिख दो कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकते हैं, अतः 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। जैसे मन वैसे लिख दो, बिना डरे हुए, ठीक है ना। उसको केवल कॉन्सेप्ट से मतलब होता है, आपको कैसा अथी से नहीं, ठीक है ना, कि कितना अथी लिख रहे हो, बात परफेक्ट लिखना चाहिए, ठीक है। लेकिन 5 नंबर में हो तो थोड़ा लंबरा देना कि हमें यह विरोधाभास अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ कि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है, अतः हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। देखा कैसे घुमाया, ठीक है ना, तो ऐसे लिखेंगे, ठीक। तो आप लोग को प्रूव करने आ गया होगा, ठीक। बस उसी प्रकार हम लोग करेंगे उदाहरण 11 के साथ। उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, उदाहरण 11 के साथ। तो हम लोग को कहाँ से मिटाना चाहिए, चलो हम लोग देख लेते हैं, इसको मिटाओ, ठीक है, इसको मिटाओ। चलो अगला दिया गया है कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। बच्चों क्या प्रूव करना है, 3√2। यहाँ पे आप ध्यान से देखो कि आपको 3 परिमेय संख्या दिख रहा है, क्या √2 एक अपरिमेय संख्या दिख रहा है, क्या दोनों का गुणनफल है। तो यहाँ पे पूछा क्या कि एक अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या का गुणनफल परिमेय होता है या अपरिमेय होता है, ये सिद्ध करें। मतलब ये क्वेश्चन के डेप्थ में है, ठीक है ना, वो चीज मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो यदि संभव हो तो माना कि क्या कि √2 जो दिया हुआ है वो हमारा एक परिमेय संख्या है, तो उससे हम लोग तो √2 को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p एक पूर्णांक है तथा q इज नॉट इक्वल टू 0। बोलो बात समझ में आता है। अब आप यहाँ पे क्या लिख दोगे,
अब इस 3 को आप इस साइड ले जाओ, इस 3 को आप कहाँ ले जाओ बच्चों, इस साइड, तो आपको क्या मिलेगा, √2 = p/3q। ठीक, अब आप क्या लिखोगे, पी क्यू और, है ना, यहाँ पे लिख दो थोड़ा सा, PQ और 3 पूर्णांक है तथा Q ≠ 0, इसीलिए p/3q एक परमेय संख्या है। और यहाँ पे 5 का कॉन्सेप्ट है ये नहीं आप यहाँ पे, है ना, तो इसको भी मिटा देंगे। ठीक है, क्या कहते हैं, परमेय संख्या है, अतः लिखेंगे p/3q भी एक परमेय संख्या है, जबकि हमारा √2 एक अपरमेय संख्या है, जो तब लिखेंगे जो कभी बराबर संभव नहीं है। नहीं, ऐसे लिखना कि हम जानते हैं, लमराने के लिए हम जानते हैं कि एक परमेय संख्या एक अपरमेय संख्या के बराबर कभी हो ही नहीं सकता है, तो हमें यह विरोधाभास अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ कि 3√2 है ना, 3√2 एक मतलब परमेय संख्या है, 3√2 एक परमेय संख्या है। अतः हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, क्या बच्चों, कि 3√2 एक अपरमेय संख्या है। बोलो बात समझ में आता है? अरे आ गया बात समझ में, तो लाइक बटन को हिट करो यार अभी के अभी, दोस्तों के साथ शेयर करो, है ना, उसको भी कंसेप्ट दो, है ना। चलो, तो प्रश्नावली, तो इसी के साथ हम लोग का उदाहरण समाप्त होता है। अब हम लोग प्रश्नावली 1.3 पे की ओर बढ़ सकते हैं। हमें नहीं लगता कि इसमें से कोई प्रॉब्लम, आपको कोई भी क्वेश्चन प्रॉब्लम होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। देखो, सारा खेला तो इतने बीच में है, इधर तो आप लिखिए ले गए, है ना। चलो यहीं से हम लोग कुछ मिटाते हैं, इसी सब चीज को मिटाते हैं। पहला उदाहरण बनाने के लिए, जैसे आपने √5 को प्रूफ किया था, उसी प्रकार आप √5 को प्रूफ कर लोगे। इसमें कहीं से भी कोई बुराई वाली बात, चाहे गलत बात नहीं है। ठीक, अब दूसरा है 3 + 2 √5। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक पहले परमेय संख्या है, परमेय संख्या का गुणनफल है, और एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का जोड़ है, इसमें दो चीज है। ठीक है ना, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो ये मान लेंगे, यदि संभव हो तो माना कि 2 √5 है ना, क्या मानेंगे, जो भी दिया गया है 3 + 2 √5 एक परमेय संख्या है, इसीलिए 3 + 2 √5 को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद कुछ नहीं करना है। ठीक, उसके बाद हम आगे इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। ठीक है ना, बोलो मिटा दें, चलो मिटा देते हैं आप लोग बोले तो। ठीक, चलो, तो ये क्या हो गया, इसको इम्प्लाइज देंगे 3 + 2 √5 = p/q। ठीक है ना, तो इस 3 को आप उस साइड ले जाओ, तो ये क्या हो गया, 3√2 p/q - 3, तो ये क्या हो गया, p - 3q/q। अब बड़ा ही ध्यान से समझो इस चीज को, देखो, चलो, तो हमारा ये √5 बराबर क्या हो गया, p - 3q, है ना, p - 3q और /2q, है ना। ठीक, तो अब आपको नीचे क्या लिखना है वो मैं आपको बताता हूं, पहले मैं आपको समझाता हूं। देखो, p क्या है, एक पूर्णांक है, q क्या है, एक पूर्णांक है, 3 क्या है, एक पूर्णांक है, 2 क्या है, एक पूर्णांक है, q क्या है, एक पूर्णांक है। क्या इस दोनों पूर्णांक को गुना करने पे कोई हमारे पास पूर्णांक ही आएगा? ठीक है, और जब हम कोई पूर्णांक में से कोई पूर्णांक घटाएंगे तो ये हमारा कोई पूर्णांक ही आएगा। जब इस पूर्णांक में से इस पूर्णांक को गुना करेंगे तो हमारा कोई पूर्णांक ही आएगा। जब ऊपर भी पूर्णांक नीचे भी पूर्णांक, तो दो पूर्णांक को भाग देंगे तो हमारा एक परमेय संख्या ही आएगा। हो सकता है कटना होगा तो कटेगा, या फिर नहीं भी कट सकता है, तो लेकिन हर हाल में परमेय संख्या तो आएगा ही आएगा। तो नीचे में हम क्या लिखेंगे वो चीज मैं आपको लिखवाता हूं। ठीक है ना, तो लिखो आप लोग, है ना, बस लिख लो, बाद में बनाते समय अपना कर लेना। ठीक है, लिख लो यहाँ पे कि p q 2 3 पूर्णांक है, और हम जानते हैं कि दो पूर्णांक का गुणनफल योग, और दो पूर्णांक का गुणनफल, क्योंकि यहाँ पे गुना है, और उसका अंतर, है ना, और उसका भाग, है ना, और उसका भाग करने पर, है ना, मतलब दो पूर्णांकों का, है ना, दो पूर्णांक का योग, अंतर और भाग, है ना, भाग करने पर हमेशा हमें एक परमेय संख्या प्राप्त होता है। अतः
p माइनस 3q अपॉन 2q, माने इसको ऐसे लिख के लिखना कि p माइनस 3q अपॉन 2q, जैसे यहाँ पे अभी हम लिखे हैं ऐसे करके कि यह एक परमेय संख्या है, जबकि हम जानते हैं कि √5 एक अपरमेय संख्या है, और हम यह भी जानते हैं कि एक परमेय संख्या एक अपरमेय संख्या के बराबर संभव नहीं है। तो आगे क्या लिखना है, बहुत ही अच्छी लाइन दिया हुआ है कि हमें यह विरोधाभास अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ कि क्या कि 3 + 2√5 एक परमेय संख्या है। अतः हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि 3 + 2√5 हमारा क्या है, एक अपरमेय संख्या है। बोलो बात क्लियर है? क्लियर है तो लाइक बटन को हिट करो, ठीक है ना। चलो फिर उसी के बाद आता है सिद्ध करना कि 1/√2 एक अपरमेय संख्या है, 7√5 एक अपरमेय संख्या है, और 6 + √2 को आप बना भी लोगे, है ना। 1/√2 को भी आप बना लोगे। क्या 1/√2 में क्या करेंगे, देखो लिखेंगे वैसा ही, क्या लिखेंगे, वही लिखेंगे क्या, 1/√2, ठीक। तो यहां से आप क्या करोगे, √2 को उधर ले जाओ तो इधर क्या हो जाएगा, q/p = √2, ठीक है, q/p = √2, ठीक है ना, q/p = √2। तो बस सिंपल सी वही फंडा है कि p भी पूर्णांक q भी पूर्णांक, तो ये हमारा एक परमेय संख्या जो अपरमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है, इसीलिए हमें यह विरोधाभास अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ। अतः हम इस निष्कर्ष में पहुंचते हैं कि अगर वगैरह, ठीक है। बोलो ऐसे कर लेगो, फिर 7√5 भी कर लेगा, और 6 + √2 भी आप लोग बड़े अच्छा से कर लेना, क्योंकि आप लोग बिहार टॉपर हो। क्या हो, बिहार टॉपर। यहाँ पे रहोगे तो पक्का हो जाओगे यार। क्यों, क्या है ना, यहाँ पे आपको वायरस में आपके दिमाग में नहीं घुसा रहा हूँ, कंसेप्ट है ना, जो जीवन भर आपका साथ देगा, ठीक है। चलो कभी दर्द भी नहीं देने वाला है, ठीक है ना। जो कहते हो पढ़ाई में बहुत दर्द है, अब आप पता चल रहा है ना। चलो परमेय संख्या और उसके दशमलव प्रसारों का पुनर्भरण तरीके, हम सब कितना बार आपको इस चीज सबको पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना, ये सब चीज को पढ़ा चुके हैं, फिर भी हम लोग लाइन बाय लाइन अच्छे से कंसेप्ट को समझते हैं, इसको बोर्ड साफ करते हैं, ठीक है ना। और बच्चों आप लोग को जैसे मैं डेली बोलता हूँ, मेरा वीडियो लेक्चर देखने के बाद आप लोग को 2 काम करना है। पहला तो जितना चीज़ मैंने पढ़ाया उसका आपको बुक रीडिंग करना है, दूसरा जो भी मैं पढ़ाया उसका आपको फेयर करना है, और तीसरा क्या कि जो भी आपको होमवर्क मिले, जैसे जितना भी चीज़ पढ़ाता हूँ उस सब को, जितना भी एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ उस सब को आपको घर से फिर से बनाना है, खुद से बनाना है ना, खुद से बना के प्रैक्टिस करना है ना। चलो अब आगे का थ्योरी हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बच्चों देखो, मैंने लाइन बाय लाइन जो इम्पोर्टेंट है ना, जो लाइन इम्पोर्टेंट है बुक का, सारा मैंने पेंसिल से टिक लगा रखा है, सारे को मैं आपको एकदम अच्छे से समझाऊंगा, ठीक। तो उसके लिए फिक्र नहीं करना है। इसमें सबसे पहला लाइन दिया गया है कि परमेय संख्याओं के या तो शांत दशमलव प्रसार होते हैं या फिर अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होते हैं, ठीक है। तो क्या आप लोग को मैंने पहले भी वीडियो में बता चुका हूं कि हमारा परमेय संख्या जो होता है, परमेय संख्या है ना, जब उसको आप दशमलव के रूप में बदलते हो तो आपको 2 प्रकार का दशमलव वाला संख्या प्राप्त होता है। एक शांत लेके आके देखा है ना, तनका दूर जाके शांत हो गया, चाहे वो शांत चाहे 4 अंक के बाद काहे ना हो, लेकिन चलो ये शांत हो गया, ये क्या हो गया, शांत हो गया, ठीक है ना। तो या तो शांत, इसी को बोलते हैं हम लोग शांत, इसी को हम लोग जो दशमलव के 2, 4, 5 जितना भी हो उतना अंक के बाद कम से कम खत्म हो जाए, है ना। इसकी तरह अगर 200 अंक के बाद खत्म हो रहा है तो शांत रहेगा, ठीक है ना। हमको नंबर से मतलब नहीं है, ऐसा देख लेना कि डॉट 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 तो आगे नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना, डॉट 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 तो आगे नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। और या हो सकता है कोई अंक डांस कर रहा हो, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 डॉट 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 डॉट, है ना। ये डॉट 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 को एक और उपाय लगाते हैं, है ना, लिखने का एक और उपाय है कि 2 पॉइंट जो भी संख्या डांस कर रहा है उसके ऊपर स्टैचू, है ना, स्टैचू लगा दो। इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेकरिंग, है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेकरिंग लगा देते हैं, है ना। जो संख्या, जैसे देखो यहाँ पे 1 2 3 रिपीट कर रहा है तो 1 2 3, जैसे देखो 2.1266666, है ना। अब 6666 के बाद डांस करने लगा, तो जो नहीं रिपीट कर रहा है और जो जहां से रिपीट चालू हुआ उस पर
लगा दो। ठीक, अगर यहाँ पे जैसे ऐसे रहता 2.12676767, तो यहाँ पे 6 7 मिलके डांस कर रहा है तो उसको बोलो स्टैचू। क्या बोलो बच्चों? स्टैचू। ठीक है ना, अब ये इतना ही पे रुक जाएगा। ठीक है ना, तो आपको जो परमेय संख्या उसका दशमलव प्रकार दो प्रकार का मिलेगा, या तो शांत या फिर अशांत आवर्ती। इसको बोलते हैं शांत, इसको बोलते हैं अशांत। है तो ये अशांत, लेकिन ये एक पार्टिकुलर रूप से डांस कर रहा है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ठीक है, तो इसी को हम लोग आवर्ती, मतलब कोई संख्या बार बार आ रहा है, कोई संख्या बार बार आ रहा है। बोलो बात समझ में आता है? चलो, तो ये हो गया। उसके बाद जो हमारा इसी का जो भाई है, जो इससे जलता था, है ना, अपरमेय संख्या, है ना, अपरमेय संख्या। ठीक, उसका दशमलव प्रसार कैसा होता है वो भी देख लेते हैं। अशांत, आप लोग को पता है, बोलो तो हम लोग के साथ, अशांत अनावर्ती। अशांत बच्चों अनावर्ती। ठीक है ना, अशांत अनावर्ती। ठीक है, अशांत अनावर्ती मतलब क्या कि जैसे √3 है, इसको आप जब दशमलव में बदलोगे तो 1.7321689667 डॉट डॉट डॉट। देखो ये √3 का हम इतने तक वैल्यू का हम रिस्क लेते हैं, इधर का कुछ भी अलग अलग वैल्यू हो सकता है ना। आप लोग एग्जांपल देने के लिए बताएं, देखो यहाँ पे कोई अंक डांस कर रहा है, नहीं, जब मन तब कोई घुस जा रहा है इसमें, है ना। ओ माय गॉड, रुक जाओ यार 1 मिनट। सॉरी स्टूडेंट्स, मेरा मोबाइल का बैटरी डाउन हो गया है, तो हम लोग को यहीं पर अपना लेक्चर समाप्त करना पड़ेगा। तो आप लोग को दिख गया कि परमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसे होता है, अपरमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसे होता है। ठीक है ना, 1.732 मतलब कोई भी इसमें कोई डिजिट बार बार रिपीट नहीं करता है। ठीक है ना, तो हम लोग अगर कोई संख्या दशमलव रूप में दिया रहे तो हम केवल दशमलव के प्रसार को देख के हम बता सकते हैं कि यह परमेय संख्या है या अपरमेय संख्या। ठीक, तो आगे का वीडियो के लिए हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।